हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शाम के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक की रूटीन। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और 6 बजे मेरी जो है ना जॉब फ्री होती है। मैं एक स्कूल में टीचर का काम करती हूँ। 6 बजे मैं अपनी जॉब से फ्री होती हूँ। उसके बाद घर जाके अपना सारा काम किस तरह मैनेज करती हूँ, रात के 11 बजे तक अगली सुबह की तैयारी कैसे करती हूँ, वो आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे को प्यार ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 6 बजे से रात के 11 बजे तक के इवनिंग व्लॉग को। सबसे पहले घर पहुंचते ही, जो कि मैं पहुंचती हूँ अराउंड 7 बजे तक, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय रखी है और साथ में हम लोग बना रहे हैं भेलपूरी। आते ही मैं फ्रेश होती हूँ, तब तक हस्बैंड ये काम करके रखते हैं क्योंकि उनके हाथ की ही चाय मैं इस टाइम पे पीती हूँ। आई डोंट नो, एक एक्टिव जो होता है ना, एनर्जी आ जाती है एक चाय मिल जाए घर आके, क्योंकि उसके बाद तो हमें पता ही है कि सारे काम हम लोगों को करने हैं, लेकिन आकर आधा घंटा जो ये रेस्ट मिलता है ना, वो पूरे दिन की थकान को ख़त्म कर देता है। खासकर मैं ये चाय का आपको कहूँगी। तो यहाँ पर हम लोग स्नैकिंग ज़रूर करते हैं शाम को आके, चाहे हम लोग कोई घर के स्नैक्स बनाए हैं, वो भी मैं आगे वाली वीडियोज़ में आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग घर पे भी कुछ स्नैक्स तैयार करते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा जो है, आजकल उसकी हॉलीडेज पड़ गई हैं, स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मैं उसको पूरे दिन के लिए ना काम दे के जाती हूँ, सो दैट कि वो एटलीस्ट पूरे दिन में 1 घंटा बिजी रहे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, 1 घंटा एटलीस्ट वो कुछ पढ़ाई करे। तो अभी वो मेरे साथ शेयर कर रहा है कि उसने वो पूरे दिन में वो काम किया है या नहीं किया है। आई नो, बिना मदर के ना बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और मेरे हस्बैंड की हर टाइम यही कंप्लेंट होती है कि तुम्हारी बात वो फिर भी सुनता है, मेरी बात वो बिल्कुल नहीं सुनता, बट स्टिल ही इज़ रिस्पॉन्सिबल किड। तो वो अपना पूरा काम ख़त्म करके रखता है मेरे आने तक। तो वो अपनी एक्साइटमेंट मेरे साथ शो कर रहा है। यहाँ पे ना मैं साथ में ही आटा जो है ना, अपना डो, उसको नीड करके रख रही हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन आटा नीड करती हूँ। मैं 3-3 दिन के लिए कोशिश करती हूँ कि इकट्ठा ही आटा गूंद लूँ। तो मेरा आटा जो है ख़त्म हो गया था, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आके मुझे शाम को यही काम करना है। तो मैंने आते ही सबसे पहले ये काम किया, अपना आटा गूंद लिया है और साथ में सब्जी की तैयारी कर ली है रात के लिए, जो सब्जी मैं सुबह अपने लंच के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आज हम जुकीनी की सब्जी बना रहे हैं, जो कि घिये की तरह ही होती है। इसका मैंने ना लास्ट में जो पार्ट है, अब ऊपर का और नीचे दोनों कट कर लिए हैं। कुछ लोग जो है ना, इसकी जो स्किन है उसको पील ऑफ करके बनाते हैं, कुछ लोग इसको स्किन के साथ बनाते हैं। तो मैं इसको स्किन के साथ ही बना रही हूँ, जो इसका छिलका है उसके साथ ही बना रही हूँ। इसको मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैं जनरली बहुत सब्जियां जो है ना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि आजकल आई डोंट नो, वेजिटेबल ऑयल हम लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं सब्जी को, या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं, सेम ही टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज लेके ना उसमें मोटा मोटा टमाटर डाल दिया। आप चाहे तो प्यूरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब मोटा मोटा टमाटर वो जब पकता है ना, उसका टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पे मैं हींग का यूज़ ज़रूर करती हूँ अपनी हर एक सब्जी के लिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमारे पेरेंट्स आज तक हमें यही समझाते हैं कि हींग डाला करो अपने खाने में। तो इस तरह के मसाले जो है ना, वो आपके खाने का जो बैड इम्पैक्ट है ना, उसको सब्जी का वो ख़त्म कर देते हैं, अगर कोई चीज़ आपको सूट ना करे। तो खाना बनाने के बाद हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे वॉक पे। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों वॉक पे निकल जाते हैं और आधा पौना घंटा वॉक ज़रूर करते हैं। मैं तो खासकर आधा पौना घंटा करती हूँ, उन लोगों का बढ़ भी जाता है टाइम। तो यहाँ मैं और साविर गप्पे मारते मारते जा रहे हैं, मेरा और मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हम लोगों से आगे चले गए हैं। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम होता है, जहाँ पे हम लोग ना तीनों इकट्ठे होते हैं और हम लोग अपनी पूरे दिन की बातें भी शेयर करते हैं कि हम लोगों ने आज पूरा दिन कैसा क्या किया क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारे काम ना बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। लेकिन एक बार सबके ऑफिस से शुरू हो जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ। सुबह मैं 9 बजे से 6 बजे तक की जॉब करती हूँ। उसके बाद आके सब कुछ मैनेज करना या पूरा दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम लोग पार्क में आ गए हैं। पार्क में साविर और मनीष जो है वो चले गए हैं। यहाँ पे मनीष साविर को थोड़ी देर उसके साथ प्ले करके मेरे साथ वॉक करते हैं। हम लोग उस पर पूरी अपनी गप्पे मारते हैं। कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के लिए अपने पास भी टाइम होना चाहिए पूरा अपने दिन रूटीन की बातें शेयर करने के लिए, नहीं तो वो बातें, वो चीज़ें जो है ना, वो दबी दबी रह जाती हैं। तो
तो हर एक चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है। तो अभी अगर आप लोग देखें ना, तो ये जो बाहर का पार्क का जो व्यू था ना, ये 8 साढ़े 8 बजे का व्यू था और अभी मैं घर आ चुकी हूँ और आते ही मैंने यूट्यूब की वीडियो जो है ना वो एडिट करनी शुरू कर दी है। जनरली मैं स्कूल के ब्रेक के अंदर अपना वीडियो जो है एडिट करती हूँ या थंबनेल बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है स्कूल के अंदर, तो मैं घर आके जो है ना अपना वीडियो एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ जो कि मुझे 2 दिन बाद डालना है। मैं कोशिश करती हूँ हर टाइम अपना काम 1-2 दिन पहले ही तैयार रखूँ कि मुझे लास्ट में जो है ना भागना ना पड़े। इस तरह मैं अपनी यूट्यूब, अपनी फैमिली, सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो यूट्यूब के थंबनेल वगैरह बनाने के बाद, एडिटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे रोटी बनानी शुरू कर दी और टाइम हो चुका है 9:30 इस टाइम पे। तो हम लोगों को खाने का टाइम यही है, 9:30-10 बज जाते हैं हम लोगों को। समर्स में हम लोगों का खाना जो है ना इतना लेट हो जाता है। विंटर्स में हम जल्दी खा लेते हैं क्योंकि कोई काम और नहीं होता, लेकिन समर्स में हम बाहर भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये देखिए मेरी जुकीनी की सब्जी बन गई और साथ में मैंने बनाई थी कढ़ी। तो कढ़ी मैंने बनाई थी पकौड़ों वाली, बहुत अच्छी बनी थी। और कहते हैं ना बासी कढ़ी जो होती है ना, पुरानी कढ़ी, वो और भी ज़्यादा यम्मी हो जाती है। तो वो भी हम खा रहे हैं रोटी के साथ। तो यहाँ पे साविर जो है मुझे खाना लगाने में हेल्प कर रहा है। हम लोगों ना जनरली कोशिश करते हैं कि हम नीचे ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाएं, डाइनिंग टेबल के होते हुए भी, क्योंकि हम लोगों को मज़ा आता है। खासकर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है नीचे खाना खाना, उनको कंफर्टेबल लगता है और कहते हैं कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर हम नीचे बैठ के खाना खाएं। तो यहाँ पे हम लोग, मैं और साविर जो है ना वो पूरा खाना लगाते हैं इस टाइम पे। तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जब स्कूल से आता है तो थोड़ा कम हेल्प करता है, लेकिन आजकल उसकी छुट्टियाँ हैं ना तो वो थोड़ा फ्रेश रहता है, इसलिए ज़्यादा हेल्प कर देता है। वैसे जब उसका स्कूल होता है तो हम लोगों की रूटीन थोड़ी सी वेरी कर जाती है। हम लोग जो है एग्जैक्ट 11 बजे, 10:30-11 बजे के बीच में सो जाते हैं, लेकिन अभी उसकी छुट्टियाँ पड़ी है तो हम लोग ना, एक माइंड हमारा फ्री रहता है कि हमें कोई काम नहीं है, तो इसीलिए हम आराम आराम से हर एक चीज़ करते हैं। सैलेड भी हम लोगों ने काट लिया था साथ ही साथ में। तो यहाँ पे हमारा डिनर हो गया। डिनर के बाद ही मैंने अपनी जो है ना डिशेस क्लीन करनी शुरू कर दी है, क्योंकि एक बारी मैं बैठ जाऊँ ना उसके बाद मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है और मेरी किचन वैसी की वैसी ही रह जाती है। और जब सुबह उठे आप उस किचन को देखो तो आपका बिल्कुल भी, आप कहते हैं ना, मन घबराना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं सारी किचन जो है वो रात को सोने से पहले, इनफैक्ट खाना खाने के इमीडिएटली बाद ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कई लोगों अपनी अपनी आदत होती है। मेरी आदत है मैं एक बारी बैठ जाती हूँ ना, फिर मेरा उठने का और काम करने का मन नहीं करता। इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ में ही सारे काम निपटा दूँ एंड उसके बाद आगे की चीज़ें देखूँ। तो यहाँ पे हमारी सारी किचन जो है वो रैप अप हो चुकी है। किचन रैप अप करते वक्त मैंने सारी शेल्फ को जो है क्लीन करा है। यहाँ पे मैं वैसे कपड़ा भी यूज़ करती हूँ, आज मैं टिश्यू के साथ क्लीन कर रही हूँ। जो टिश्यू है ना ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो इससे मेरी पूरी जो शेल्फ है, पूरी गैस जो है ना वो इससे ही साफ़ हो जाएगी। तो ज़्यादा टिश्यू भी वेस्ट नहीं होता और कपड़ा आज मैंने यूज़ नहीं करा है। और मैं यहाँ पे कोई बेकिंग सोडा एंड ऑल डाल के गैस वगैरह साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये डेली की डेली क्लीन होती है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सारी की सारी मेरा जो कुक टॉप है और गैस है वो क्लीन हो रही है साथ ही साथ, क्योंकि छोटे छोटे निशान बनते रहते, चीज़ें गिरती रहती हैं, तो इसीलिए ये मेरा काम चलता ही रहेगा साथ ही साथ। वैसे मैं ना सुबह की तैयारी रात को ही कर देती हूँ, सब्जी वगैरह चॉप करके, लेकिन कल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम नमक अजवाइन के परांठे बनाएंगे, इसीलिए मेरा चॉपिंग का काम ख़त्म हो गया है। अभी मैंने अपनी किचन में जो है ना वो झाड़ू भी लगा दिया है, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, काटते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है, वो चिपचिपा हो जाता है। इसीलिए मैंने अभी सिर्फ ब्रूम कर दिया है, लेकिन मैं मोपिंग अभी नहीं करूँगी। कभी कभी मैं रात को भी मोपिंग कर देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ना मेरी किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है तो मैं रात को ही मोपिंग कर देती हूँ। बट अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो झाड़ू लगाया है। छोटा सा किचन का एरिया है, लेकिन सीरियसली जब क्लीन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने साथ ही बर्तन धोते धोते ना अपनी जो रोटी का जो कपड़ा होता है ना, जो हम लोग अपने रोटी के डब्बे के अंदर रखते हैं, वो भी धो देती हूँ। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन उसको क्लीन करती रहूँ, क्योंकि समर्स है, विंटर्स में फिर भी कोई चीज़ चल जाती है लेकिन समर्स में नहीं चलती। और ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, कितनी अच्छी सी फील आ रही है। जब सुबह उठ कितनी क्लीन, नीट एंड क्लीन चीज़ दिखाई दे तो मन खुश हो जाता है, दिन बन जाता है। जीतेगा। कौन जीता?
इस टाइम पे वैसे हमारा टाइम टीवी देखने का होता है, हम डिनर करते वक्त भी कभी टीवी देख लेते हैं, लेकिन आज ये दोनों खेलने लग गए। तो यहाँ पे ना मनीषा साविर पंजा लड़ा रहे थे, जिसमें साविर को जिता दिया गया है। जीता नहीं था, वो जिता दिया गया। छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ पे हम लोग अपने साविर के दादू दादी और उनके नानू नानी से बात कर रहे हैं। ये हमारी डेली रूटीन का पार्ट है, ये हम छोड़ नहीं सकते किसी भी दिन। हमारे 15 से 20 मिनट जो है वो अपने फैमिली से ही बात करने के लिए जाते हैं। हम ज़्यादा बातें नहीं होती है, लेकिन हाँ उसकी शक्ल या अपनी शक्ल एक बारी उनको दिखाना जो है ना, वो हमारे घर का रूल है कि हम उनको ज़रूर बताएं, हम जैसे भी हैं। तो ये हमारी एक लाइफस्टाइल का ही जो है ना पूरा मैं बोलूँगी पार्ट है। तो यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों ने मेरी ये जो है रात की रूटीन आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको लगता होगा कि वर्थ है देखना, तो प्लीज़ आगे भी हमारी फैमिली का पार्ट बन के रहिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।